We have a very special guest today, Union Minister Nitin Gadkari. He's going to join us and we are going to ask him certain basic questions as to what is the thought process behind the decision that the government has taken. And obviously and surely one can see that the government is trying to communicate with the farmers. So how long will this communication go and when is the impasse likely to end? I want to welcome Union Minister Nitin Gadkari. आपका बहुत बहुत धन्यवाद नितिन गडकरी जी, एक बार फिर एनडीटीवी से बात करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप बताएं गडकरी जी, इस कानून के पीछे की मंशा, क्योंकि अभी इतना ज्यादा आंदोलन हो गया है कि जो ओरिजिनल थॉट था वो लोगों को याद दिलाना जरूरी है। तो मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं, कानून लाने के पीछे का उद्देश्य सबसे पहले। देखिए, किसानों का शोषण न हो और उनके उपज को सही दाम मिले, यही उद्देश्य है। मैं आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। आप फार्मेसी के दुकान में जाएंगे, अगर दवाई खरीदनी है तो दवाई का भाव दुकानदार तय करता है या कंपनी तय करती है, लिखा हुआ रहता है, वही देना पड़ता है। आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, चाय और कुछ लेंगे तो उसका भाव रेस्टोरेंट वाला तय करता है। आप किसी भी हवाई जहाज में जाइए टिकट खरीदने के लिए, उसका टिकट का रेट वो हवाई जहाज की कंपनी तय करती है। आप रेलवे में जाइए, रेलवे का टिकट निकालिए, रेलवे तय करती है उसका भाव क्या है। पर किसान का जो उपज है उसका भाव किसान नहीं तय करता। ये केवल किसान के लिए अपवाद किया गया, किसान के साथ अन्याय है। किसान जब माल मार्केट में लेता है, मंडी में लेके जाता है, तो उसका भाव दलाल यानी वो जो मीडिएटर होता है, बिचौली या ट्रेडर, बिजनेसमैन, वो तय करता है। क्या ये उचित है? अच्छा, हमने यही निर्णय किया है कि किसान को कहीं भी माल बेचने का अधिकार है, जहां ज्यादा कीमत मिलेगी। आज भी पंजाब हरियाणा में जिसको मंडी में बेचना है तो मंडी में बेचे, अब जिसको किसी और को बेचना है तो जो सबसे ज्यादा भाव देगा उसको बेचे। आपको लगता है गडकरी जी कि वो ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज और मिसलीड किया जा रहा है किसानों को, और वाकई किसान को ये दिक्कत नहीं है? क्योंकि अगर आप आंदोलन देखें तो वो तो बढ़ता जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि तीनों बिलों का एक एक कलम निकालो और एक कौन सा कलम किसानों के विरोध में, इसके ऊपर ओपन चर्चा करो। अगर उसमें इसके अलावा अगर किसान और किसान संगठन किसानों के हितों में कोई कलम एक्ट में ऐड करना चाहते तो हम ओपन माइंडेड हैं, हम तैयार हैं। अब मुझे बताओ, ये कारपोरेट की बात कर रही है, कैसी बात है? अगर एक आधी कंपनी हमारे एमएसएमई में अगर इंडस्ट्री अच्छी नहीं चल रही है, बंद पड़ गई, तो दूसरा आदमी आता है, वर्किंग कैपिटल डालता है, रॉ मटेरियल लाता है, इंडस्ट्री चालू होती है, फिर उसका कर्जा भी चुकाता है और इंडस्ट्री भी चालू होती है, रोजगार भी होता है। अखबार में एक अखबार दूसरे अखबार को टेक ओवर करता है। वैसे आज हमारे में विदर्भ से आया हूं, किसान 10,000 किसानों ने विदर्भ में आत्महत्या की, वहां का मैं किसान हूं। अब मुझे बताइए कि वहां किसानों के पास जमीन को तैयार करने के लिए ट्रैक्टर भी नहीं है, बीज भी नहीं है, खाद भी नहीं है और पानी भी नहीं है, जमीन बंजर पड़ी हुई है। कोई तीसरा किसान आता है और बोलता है कि मैं जमीन भी तैयार करूंगा, बीज भी लाऊंगा, खाद भी लाऊंगा, पानी भी लाऊंगा और पर एकड़ 10,000 15,000 रुपए एकड़, 1.5 लाख रुपए आपको दूंगा। अगर दूसरा यह कहता है कि अच्छा करो, मैं सब करूंगा, हम बेचेंगे, उसके बाद में खर्चा जाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा आधा तुम्हारा होगा, आधा मेरा होगा, जमीन तुम्हारी होगी, क्रॉप के लिए मैंने बाकी का कर्जा किया। मुझे बताइए, इससे किसान को फायदा मिलेगा? बंजर जमीन पड़ी है, किसान की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, उसका वर्किंग कैपिटल इरोजन हो गया है पूरा। तो ये किसान अगर किसी का सहयोग लेता है तो क्या जमीन बेचता है क्या? मैंने अभी बोला एक को कि ओला और उबर के टैक्सी में तुम बैठ जाते हो थोड़ी देर के लिए, बिल देते हो, तो क्या आप टैक्सी के मालिक बन जाते हो क्या? कोई अगर 2 साल के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट में इस प्रकार का जमीन देता है किसी को करने के लिए, तो क्या मालिक बनता है क्या वो? ऐसा कोई कानून नहीं है वो मालिक बनता है। किसान की जमीन कोई ले नहीं सकता। लेकिन किसान संगठनों का ये मानना है कि ये समझाना बुझाना अगर सरकारी कर लेती तो ज्यादा बेहतर होता। ऐसा क्यों है कि कानून आ जाने के बाद सरकार बात कर रही है, उसके बाद सरकार के पट खुले हैं? अगर पहले ये बातचीत हो जाती तो हो सकता है किसानों का आशीर्वाद भी रहता। मुझे बताइए, पार्लियामेंट के दोनों सदनों में इसके ऊपर चर्चा हुई, लोगों ने अपनी बातें रखी, कुछ सुझाव लिए गए और इसके ऊपर भी आज भी हमारे कृषि मंत्री कह रहे हैं कि इसके बाद आज भी आपके कुछ सुझाव है, कोई कलम में आप बदल करना चाहते हैं तो हमें कन्विंस करो, हम तैयार है, ओपन माइंडेड है। मुझे बताइए, हमने कहा रिजिडिटी बताई है। और दूसरी बात, सब किसानों के लिए और किसान संगठन के लिए हम नहीं कहेंगे, पर मैं आपको एक बात पूछता हूं। हमारे गढ़चिरौली जिला नागपुर के पास है, विदर्भ में,
वहां नक्सलाइट मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले एक व्यक्ति को कार्रवाई हुई, कोर्ट ने भी उसकी जमानत नहीं की। उसका फोटो इस आंदोलन में कहां से आया? उसका क्या संबंध है खेती से और किसान से? आपने टीवी पर बताया फोटो, जिसने एंटी नेशनल भाषण दिए, जिनका किसान से कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध है, उनके फोटो कहां से आए? तो मैंने ये कहा कि कुछ एलिमेंट इस किसान आंदोलन का और किसान संगठन का उपयोग करके कुछ उनको बदनाम करके कुछ एजेंडे को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, जो किसानों का और किसान संगठन का एजेंडा नहीं है। उससे किसानों ने सावधान रहना चाहिए, इतनी बात है उसमें। नहीं गडकरी जी, ये क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए कि एक पोस्टर दिख गया या वहां पर कुछ लोग इस तरीके के नारे दे रहे हैं तो ऐसा कंक्लूड कर लेना कि ये किसान आंदोलन पूरा ही बरगलाया जा रहा है या पूरा ही बहकाया जा रहा है उनको, और पूरा आंदोलन ही ऐसा है, ये आकलन कहां तक ठीक है? बिकॉज इफ यू लिसन टू सर्टेन कमेंट्स, कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तान, ऐसे शब्दों का प्रयोग किसानों के लिए होता है। वहां पर इस बात को लेकर के भी रोष बहुत है। हो सकता है एक आधा हो, लेकिन सबको क्यों ऐसे बात तो लेबल दें? हाँ, पहली बात तो ये बिल्कुल सही है कि ऐसा आकलन निकालना नहीं चाहिए। ये आप जो कह रही हो बिल्कुल सही है और सरकार इससे सहमत है। हम इतना ही कह रहे हैं, जो गलत अर्थ उसका लगाया गया, कि कुछ ऐसे तत्व है जो इस आंदोलन का फायदा लेकर इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो दिखा उसके ऊपर कहा है। और ये नहीं कि पूरे किसान और पूरे किसान के संगठन इस प्रकार के हैं, ऐसी बात न सरकार ने कभी कही है, न सरकार का ये मत है। पर एक बात जरूर है कि जो फोटो दिखाए गए, जिनका किसानों से, किसानों के समस्याओं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई संबंध नहीं, तो कुछ लोग इसको गलत फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। उससे किसानों ने सावधान रहना चाहिए। इसके ऊपर वो टिप्पणी की गई थी, पूरे किसान आंदोलन और पूरे किसानों के बारे में नहीं थी। जी गडकरी साहब, एक चीज जो किसानों की तरफ से, और मैं आपसे सिर्फ वही सवाल पूछ रहा हूं जो कि पिछले कुछ दिनों में किसानों ने हमारे टेलीविजन चैनल के माध्यम से बोला है, उनका यह मानना है कि एक विश्वास की कमी है, देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट, भरोसे की कमी। जैसे एक सज्जन ने यह बोला कि आप किसान का दिल जीत लीजिए तो वो आपको गुड़ देगा, लेकिन अगर आप उसके भरोसा नहीं जीत पाएंगे तो वो गन्ने की एक एक डंठल के लिए लड़ाई करेगा, और ये लड़ाई वही है। आपको लगता है कहीं ना कहीं सरकार वो विश्वास जीतने में कम रह गई? पहली बात तो मैं बताता हूं कि गन्ने की बात कर रहे हैं, मैं गन्ना उत्पादक किसान हूं, मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूं। मेरे क्षेत्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मुझे बताइए, 6 साल में गन्ने के जूस से, बाद में मोलाइसिस से, बी मोलाइसिस से इथेनॉल बनाकर किसानों को ज्यादा भाव देने का काम किस सरकार ने किया? हमारे 6 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया। अभी हमारे पास 280 लाख टन चावल है, गोडाउन में रखने के लिए जगह नहीं है। चावल से, मक्के से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी। आज 20,000 करोड़ की इकोनॉमी 2 लाख करोड़ की बनाकर हम किसानों को 1 लाख करोड़ किसानों के पास पहुंचाएंगे, और 8 लाख करोड़ का जो पेट्रोल, डीजल और क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है वो कम करेंगे, और 2 लाख करोड़ की बायोफ्यूल की इकोनॉमी बनाएंगे। ये क्या किसानों के हित में नहीं है? क्या हमारे 6 साल, हमारे आने के पहले कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ? राम नाईक और अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया हुआ इथेनॉल बंद पड़ा था। शरद पवार साहब कृषि मंत्री थे, मैं उनको मिलता था, वो कन्विंस थे, पर उनकी बात उस समय यूपीए सरकार में नहीं मानी गई। और मोदी जी आने के बाद हमारी सरकार ने यह करके दिखाया, और इतना बड़ा चेंज किया। हवाई जहाज का ईंधन भी किसान तैयार करेगा। हम बातों में नहीं, यह करके दिखा रहे हैं। अब ये सब चेंजेस करके एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाकर हम किसानों को सेटल कर रहे हैं। हमने हमारे, आप देखो, इंटरनेशनल प्राइस, शक्कर की इंटरनेशनल प्राइस 22 रुपए किलो है, और हम 34 रुपए किलो के भाव से गन्ने का भाव दे रहे। अब मुझे बताइए कितना बड़ा, पिछले साल हमने 60 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट करने के लिए 6,000 करोड़ का इंसेंटिव दिया 10 रुपए किलो का, ताकि किसान को अच्छी तरह भाव मिले। अब मुझे बताइए कि हर चीज में हमने जो भी निर्णय एग्रीकल्चर रिफॉर्म किए, उसका केंद्र बिंदु किसानों का हित यही रहा है। और इसलिए अगर हम आपस में चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे तो काम होगा। मैं आपको बताता हूं, जब संवाद नहीं होता तो विसंवाद होता है, और विसंवाद जब होता है तो वितंडवाद होता है। मैं किसान संगठन क्या होता है गडकरी साहब? आह्वान करूंगा कि आए, जब संवाद नहीं होता तब क्या होता है? जब संवाद, विसंवाद होता है, और विसंवाद जब होता है तब वितंडवाद होता है, झगड़े होते हैं। अब भारतीय किसान संघ है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ी हुई एक किसानों की संस्थान है, उसका यह कहना है कि आप स्टैट्यूटरी प्रोविजन लाइए, यानी कि उसको कानून में रखिए। और यही चीज नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने भी यही बोला था
तो आज सरकार लिखित में देना और शुरुआत में ना देना ऐसा क्यों कर रही है? पहले बात तो आपको बोला एमएसपी कैसी तय होती पता है आपको? कृषि मूल्य आयोग, नीति आयोग और कृषि मंत्रालय, ये तीनों मिलकर पहले एक्सपेंडिचर कॉस्ट निकालती है कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होता है, मूल्य कितना होता है। फिर उसके ऊपर उसमें बैल से लेकर ट्रैक्टर से लेकर एक एक खर्चा जोड़ा जाता है और उसके आधार पर वो एक कीमत तय करते हैं पर एकड़ में कितना उत्पादन मिलता है। और फिर ये कृषि मूल्य आयोग और प्लानिंग कमीशन मिलकर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का प्रस्ताव कैबिनेट में आता है और पिछले 6 साल में हमने हर बार ये मिनिमम प्राइस करके एमएसपी बढ़ाई है और एमएसपी बढ़ाकर कैबिनेट के द्वारा उसका नोटिफिकेशन निकलता है। इसका मतलब वो कानून नहीं है, वो सरकार की कमिटमेंट है, कटिबद्धता है। और जो हमने एमएसपी दी है वो उसको खरीदना सरकार के लिए बंधनकारक है और राज्य सरकार के सहयोग से वो माल सरकार को खरीदना पड़ता है। और ये कानून नहीं है, ये लीगल सिस्टम है, ये कोई स्वेच्छा वाला काम नहीं है, ये मैंडेटरी है। और ये एक प्रकार से ये पूरी व्यवस्था की सिस्टम में कानून है और कानून के साथ ही एमएसपी जाहिर हुई। गडकरी जी, 2 सवाल जल्दी से, उसके बाद आपको भी आगे जाना है, आपकी मीटिंग है। सबसे पहली बात, आप विपक्ष की भूमिका किस तरीके से देखते हैं इस पूरे आंदोलन के दौरान? मतलब बहुत सारे ऐसे बयान हुए कि उस समय की बीजेपी जो बोलती थी वो इस समय की कांग्रेस बोल रही है और इस समय की जो कांग्रेस उस समय की जो कांग्रेस थी वो अब बीजेपी की जबान हो गई है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश के गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करने का, इन मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं पिछले 15 साल से अपने जीवन के अनेक साल किसानों के लिए खर्चा कर रहा हूं और वही काम करता हूं और मैं इसके साथ बहुत सेंसिटिव भी हूं। मैं सभी राजनीतिक पार्टी से यही आह्वान करूंगा कि इसका राजनीतिकरण न करते हुए किसानों के हितों में आपकी और हमारी बात बैठकर निर्णय करें। बाकी सब्जेक्ट्स बहुत है जिसके ऊपर हम राजनीति कर सकते हैं, आप भी करिए और राजनीति करने का उनका अधिकार भी है और डेमोक्रेसी में होना भी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जहां गरीब का हित है, किसान का हित है, उसमें सबने मिलकर अगर समर्थन किया तो उसमें किसान का कल्याण होगा। यही मेरा उनसे अनुरोध है कि इसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। गडकरी जी, मेरा आखिरी सवाल, और मैं चाहता हूं आप ये थोड़ा डिटेल में दर्शकों को समझाएं, क्योंकि मैं आपसे सोल्यूशन चाहता हूं। इन एवरी इंटरव्यू ऑफ माइन विद यू, आई हैव सीन यू एज द सोल्यूशंस मैन। आप कुछ विकल्प सुझाते हैं और अब वो मौका है कि आप दोबारा करें, क्योंकि अभी उसकी जरूरत है। 19 दिन से ठंड में किसान वहां पर बैठे हुए हैं, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा, जाहिर सी बात है, ना ही सरकार में। मैं आपसे जानना चाहता हूं, हाउ विल दिस इम्पास एंड? ये खत्म कैसे होगा गडकरी जी? पहली बात तो मैं इससे दुखी हूं और किसानों के साथ बिल्कुल समर्थन में हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि ये किसान अपने संगठन के और अपने एक डेलीगेशन तय करे और वो 15-20 लोग हमारे तोमर जी के साथ बैठे और एक टीवी पर तीनों एक्ट जो हमने मंजूर किए उसका एक एक्ट का एक कलम, फिर उसकी ABCD ऐसा हिंदी में रीजनल लैंग्वेज में एक एक बात समझाई जाएगी, उसमें चर्चा होगी और चर्चा करने के बाद तीनों एक्ट को समझने के बाद जो भी उनका विरोध है उस बात का वो हमें कहे, हम भी सरकार में विचार करेंगे और किसानों के अच्छे सुझाव को स्वीकार करेंगे। देश के हित में हमारे किसान, हमारा अन्नदाता आज रास्ते पर बैठा है, हमारे नेशनल हाईवे पर बैठा है। मैं उसका मंत्री हूं, मैंने कहा है कि उनको पूरा उनके बारे में सहानुभूति रखो, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और निश्चित रूप से हम बहुत दुखी है कि इतने ठंड में उनको रोड पे आना पड़ा। हम बिल्कुल उनके प्रति हमारी सहानुभूति है, संवेदनशीलता है, चर्चा के दरवाजे खुले हैं। वो हमारे कृषि मंत्री के पास आए और इस सब बातों की चर्चा करें और निश्चित रूप से समाधान निकलेगा और किसानों का समाधान होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यही मेरा उनसे अनुरोध है कि संवाद को कायम रखे और सॉल्यूशन निकालने के लिए आगे आए। निश्चित रूप से समाधान होगा, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। ये संवाद गडकरी जी, इसकी जिम्मेदारी किसकी है आज की डेट में? आपको लगता है सरकार होने के नाते एक बड़ा दिल रखते हुए संवाद की जिम्मेदारी ले कि आइए बात करिए? देखो, सरकार की जिम्मेदारी और सरकार ले रहा लगातार, इसीलिए एमएसपी में किसी प्रकार का बदल नहीं होगा, यह सरकार ने लिखित रूप में उनको बताया, यह हमारी जिम्मेदारी है।
और इसलिए सरकार बिल्कुल जिम्मेदार है। लोकतंत्र में किसानों का अधिकार है, ये देश सबका है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति के अधिकारों को उतना ही महत्व है। मैं तो कहता हूं कि किसानों को उनके माल को बेचने का फंडामेंटल राइट जैसा महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण अधिकार है। हम किसानों के अधिकारों का सम्मान करते हैं, उनसे बातचीत करके मार्ग निकालेंगे और निश्चित रूप से मैं उनका सम्मान भी करता हूं, संवेदनशील भी हूं और संवाद करने के लिए उनको मैं कहूंगा कि हम मिलकर करेंगे। जो अगर उसमें कुछ सहयोग करने की बात आएगी तो मैं भी अपने तरफ से कृषि मंत्री के साथ पूरी मदद करूंगा। नितिन गडकरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनडीटीवी से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नमस्कार।